हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं टॉप 40 करेंट अफेयर जो आपको रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कहाँ होने वाली है? पाकिस्तान में। बट इंडिया कहाँ इंडिया कहाँ खेलेगी? पाकिस्तान में नहीं जाने वाली है। वो कहाँ खेलने वाली है? दुबई, सऊदी अरब। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो भी दुबई में है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए कप्तान जो बनाया गया है, उन किनको बनाया गया है? ये रोहित शर्मा को बनाया गया है और उप कप्तान शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? तो अंतरिक्ष डॉकिंग का मतलब समझना पड़ेगा पहले। अंतरिक्ष डॉकिंग का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस शटल जो है, उसमें उसके साथ जुड़ाव करना, सैटेलाइट के द्वारा। जब जब स्पेस शटल इंटरनेशनल स्पेस शटल में कोई सैटेलाइट जब कृत्रिम सैटेलाइट जब जुड़ती है तो उसको अंतरिक्ष डॉकिंग कहते हैं। तो भारत का जो डॉकिंग पहली बार किया है उस अभियान को स्पाई डेक्स कहते हैं, स्पाई डेक्स। और ये चौथा देश हो गया है, फोर्थ कंट्री हो गया है ऐसा करने वाला। पहला कंट्री रूस था, दूसरा अमेरिका और तीसरा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत की मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी के का क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च खेल सम्मान आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसको क्या कर दिया गया? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर को दिया गया है। मनु भाकर कौन है? जिन्होंने ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीता। ये एक शूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया?
जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और यह दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाला वाणिज्य हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग तारामंडल है। तो सबसे पहली बात, गूगल द्वारा के हेल्प से ये बनाया गया है, भारत का ये स्टार्टअप है, उसका नाम है भारती एयरटेल स्पेस टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य जो है, ये श्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। संपत्ति कार्ड बनवाने का एक अभियान है, जिसमें स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिक है उनके अभिलेख या उनके संपत्ति का एक कागज जो है उसका कार्ड बनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे पहले भी बता दिया है आपको, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कौन है? उनका नाम है बी प्रबोवो सुबियांतो। बी प्रबोवो सुबियांतो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो सतीश धवन कहाँ है? तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का क्यूएस में द्वितीय स्थान है, सेकंड पोजीशन पर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो अमेरिका ने जनवरी 2025 में 3 कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिया है। इसका नाम है BARC, IREL और IGCAR। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च है, IREL है और इंदिरा गांधी परमाणु परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? महाकुंभ में, मेला में। कहाँ किया जा रहा है? महाकुंभ मेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो 304 रन की सबसे बड़ी जीत भारतीय महिला ने जीत हासिल की है। हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो हवाई अड्डों पर बिना किसी रोक टोक के आने जाने की सुविधाएं प्रदान करने का वो है, उसका आंसर है सी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI TTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम के तहत ये सुविधा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में 2 नई बटालियन के निर्माण के बाद CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अपेक्षित कुल संख्या कितनी है? तो उसका संख्या कितना हो गया है? अभी 1.5 लाख हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। कौन थे? जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल शानमुगारेरत्न
उत्तम भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? तो ये कब पहुंचे हैं? 10 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? तो नाम ही है मकर संक्रांति, तो मकर राशि में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो पोंगल का कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। गुजरात में कहाँ किस रूप में मनाया जाता है? गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण। और लोहड़ी आपको पता होगा, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? तो सोनमर्ग कहाँ स्थित है? सोनमर्ग सुरंग अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसका है? तो सर्वोच्च व्यक्तिगत जो है वो ईरा यादव के द्वारा है, 157 एक ही पारी में बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने ही जीता है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। ये पुरुष महिला दोनों में भारत ही जीता है और नेपाल को ही हराकर। और इसमें जो पुरुष का कप्तान था, नेतृत्व करने वाला, उनका नाम है प्रीतम बाइकर। और महिला का क्या नाम था? प्रियंका इगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम T20 का कप्तान किसे बनाया गया? इंग्लैंड के सीरीज के लिए बनाया गया सूर्य कुमार यादव को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख हस्ती के जयंती पर मनाया गया? 12 जनवरी को जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनाया जाता है वो आपको पता होगा किसके दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो किस अवसर पर शुरू हुआ? तो आपको पूर्णिया तो पता होगा, पूर्णिमा, लेकिन पौष पूर्णिमा में मनाया गया था। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियाँ मिलती है? तो आपको सबको पता है, आपको भी पता होगा, गंगा, यमुना और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लेकर और SSC के वालों के लिए। इसका नाम है सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में किससे जुड़ा हुआ है? तो बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत का आधिकारिक सांख्यिकी CSO के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति द्वारा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? मुंबई के ठाणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना में सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो मझगांव शिपयार्ड द्वारा जो छठी, उसका नाम है बागसीर। ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग की तीव्रता किस प्राकृतिक कारण के कारण योगदान किया गया? तो ये जंगल लॉस एंजलिस, जो अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर है, उसमें जंगल में आग लगी थी। वो सांता एना हवाएं जो बहुत तेज चलती है, लगभग 150 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब स्पीड से, उसके द्वारा ही ये पूरी तरह से फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों, सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया? तो इसका नाम है प्लैक्स काउंसिल, PELXCONCIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस को परेड में देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों का आमंत्रित किया गया? तो ये 10,000 विशेष अतिथियों का निमंत्रण किया गया था। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? तो घाना के राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है जॉन ड्रामानी महामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित GDP दर क्या है? तो उनका दर है 6.4%। 18वां प्रवासी दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था 18वां प्रवासी दिवस? तो वो मनाया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंडस फूड मतलब इंडियन फूड का प्रदर्शनी लगा था, उसका कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो उनका नाम है बहादुर सिंह सागू। क्या नाम है? बहादुर सिंह सागू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इसरो के नए अध्यक्ष का नाम है बी नारायण। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब पहले कौन थे, किनके स्थान पर उन्होंने लिया? तो पहला नाम है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? तो मतदाता जनसंख्या कितनी है? 1.5 करोड़ 55 करोड़ से अधिक है, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर है। जनवरी 2025 फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? राजीव कुमार। जम्मू कश्मीर के रियासी स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंजी खाद पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? तो नया स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है इंडिया AI। तो इस तरह से हमारे 40 से ऊपर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन आते रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, जिससे आपको रेलवे के एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो थैंक यू।